जय हिंद दोस्तों। मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम मई महीने की करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जिसमें हम मई महीने में हुए नियुक्तियां, सम्मेलन, पुरस्कार जो दिए गए हैं और खेल संबंधित क्वेश्चन के साथ साथ सूचकांक और मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे, और जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्य सरकार ने, जो उनकी सरकार है, उन्होंने रामपुर की ग्राम पंचायत में ये चालू किया है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये रहा ड्राइंग। इसमें दोस्तों मेन जो अमृत सरोवर है उसका परियोजना का मेन कार्य है कि जो तालाब हैं दोस्तों गाँव के आसपास का, उनका पानी का संरक्षण करना। अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान 7वां रहा है। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 जो अंकटाड द्वारा जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान 7वां है और उसकी स्थापना 1964 है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो विनोद कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है दिल्ली का नया उपराज्यपाल। और ये फोटो देख सकते हैं आप विनोद कुमार सक्सेना जी की। कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है? तो गीतांजलि श्री जो हैं वो पहली भारतीय लेखिका बनी है जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। और ये जो उनकी पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, इसका अनुवादन एक अमेरिकी लेखिका डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। और ये रही गीतांजलि श्री। हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोन, यानी आंसर सी हो जाएगा दोस्तों इसका, वो बनी है। तो एलिजाबेथ बोन की तस्वीर ये रही। किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो थॉमस कप 2022 का खिताब हमारी भारतीय टीम द्वारा जीता गया है दोस्तों पहला बार। और ये किसको हरा के जीता गया है? तो इंडोनेशिया को हरा के जीता गया और थाईलैंड में हुआ था। तो अगर थॉमस कप से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है। महिला के लिए दोस्तों ऊबर कप होता है और पुरुषों के लिए थॉमस कप होता है। और उसको इस बार कौन जीता है? तो थॉमस कप की बात करेंगे तो भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। और कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो माणिक शाह को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये योजना चालू किया गया है, जिसका मेन जो उद्देश्य है वो कस्बों तक, हर शहर हर कस्बे तक जो सरकारी सेवा है उसको घर तक पहुंचाना। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी चालू किया गया है दोस्तों, पूरे प्रदेश में चालू नहीं किया गया, सिर्फ 14 निगमों में इसको चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो सीथिया रोजेनवेग को जो है उनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। जीन बैंक के तहत जो देसी और लुप्तप्राय जानवरें हैं, फसल हैं और समुद्री एवं जैविक प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करने के लिए उनके जीन को संरक्षण किया जाएगा दोस्तों, जो भविष्य में उनको पुनः जागृत या मतलब पैदा किया जा सके। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 142वां से गिरकर इस वर्ष 150 हो गया, यानी पिछले वर्ष 142वां था और इस वर्ष भारत का स्थान 150 हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ये राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं और ये सुशील चंद्रा की जगह लेंगे दोस्तों। ये रहे राजीव कुमार। जो ABPMJ योजना, सेहत योजना है, उसके तहत 100% परिवारों को कवर करने वाले भारत का पहला जिला कौन सा जिला बन गया है? तो जो सांबा जिला है जम्मू का, वो 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BS राजू जी को नियुक्त किया गया है और ये रहे BS राजू जी, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख। ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक 3रा रहा है दोस्तों। भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में मिलिट्री पर खर्चा करने वाला तीसरा देश है।
किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को, ये रहे दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार जैसा कि पता होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 से इसको प्रदान किया जा रहा है। विजय सांपला को किस संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। नॉट जस्ट ए नाइट मैन, माई इनिंग इन द BCCI पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये विनोद राय जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये देख सकते हैं उनकी पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट मैन। किस राज्य की ई प्रस्तावना प्रणाली ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो मेघालय की योजना विभाग को ये पुरस्कार यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया है। उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जो इस वर्ष जूरी के सदस्य के रूप में कान फिल्म फेस्टिवल या समारोह में भाग लेंगी। तो दीपिका पादुकोण को कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शिरकत करेंगी और ये रही दीपिका पादुकोण। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका बॉब करके एक एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप बॉब, उसमें वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड सील 2022 की मेज़बानी की? तो जो एस्टोनिया है उसके द्वारा ये अभ्यास यानी लॉक्ड सील 2020 जो साइबर अटैक से संबंधित है उसका अभ्यास किया गया है। किस बैंक ने MSMEs के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ऐसा ICICI बैंक द्वारा किया गया है। और ये रहा देख सकते हैं जैसे इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMI। 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक किसने शुरू किया? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा चालू किया गया है। याद रखेंगे आज़ादी से अंत्योदय तक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। एयर इंडिया ने नए CEO और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। तो एयर इंडिया के नए प्रबंधक और निर्देशक जो हैं कैंपबेल विल्सन हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट यानी 301 रिपोर्ट जो खबरों में रही है वो किस देश द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हर साल अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दोस्तों जो कॉपीराइट जो सुने होंगे दोस्तों उसमें यानी बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। चारुदत्त मिश्रा ने किस प्रजाति के संरक्षण पर काम करने के लिए विल्टली अवार्ड जीता है? तो उन्होंने हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए ये अवार्ड जीता है। ये रहे चारुदत्त मिश्रा। वेबसाइट आधारित MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट आधारित MTS बोलने से दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये प्रवासी भारतीयों के लिए लॉन्च किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस देश ने अपने एथलीटों को एशियाई खेलों में भेजने से मना कर दिया है? तो जो 2022 में एशियाई खेल होने वाला था चीन में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने एथलीटों को भेजने से मना कर दिया गया और 22 वाला जो एथलीट होने वाला है दोस्तों एशिया खेल उसको भी पोस्टपोन करके 23 में कर दिया गया है कोविड के चलते जो चीन में बढ़ रहा है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किस स्थल पर या कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ और नरेंद्र मोदी द्वारा ये सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और ये नीति आयोग के रहे उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ये वर्ल्ड बैंक में दोस्तों 28 साल तक अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और अब नीति आयोग द्वारा इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस मंत्रालय ने C. के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रेल मंत्रालय ने संचालन और सुरक्षा से संबंधित दूरसंचार सुविधा के आधुनिकीकरण के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
मैट्रिक्स के साथ एक समझौता किया। तो किस मंत्रालय ने? रेल मंत्रालय ने। अटल सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना का पुरस्कार मिला है। अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से में निर्मित एक सुरंग है। बढ़ते हैं आगे, ये रहा सुरंग। हाल ही में एंथोनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंथोनी एल्बनीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य ने गूगल के साथ युवा और महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गूगल ने तेलंगाना के साथ ये ज्ञापन साइन किया है। मनीला में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो पीवी सिंधु द्वारा, जो मनीला में सेमीफाइनल में उन्होंने हराया और आगे जाके उन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ये रही पीवी सिंधु। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने M15 पेट्रोल, M15 यानी 15% दोस्तों पेट्रोल में एथेनॉल होगा, को पायलट आधार पर किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये असम के तिनुसुकिया जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा जवाहर दंडा की 100वीं जयंती के लिए कितने स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो ये 100 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए हैं। ये देखिए दोस्तों, जवाहर दंडा और 100 रुपये का सिक्का। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो जो भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी मेज़बानी डेनमार्क द्वारा की गई। कहाँ पर ही? तो कोपेनहेगन में। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान, तो द इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा है और इसमें जो टाइम्स हायर एजुकेशन के तहत इसको देखा जाता है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षदा शरद जो गरुण हैं उनके द्वारा ये जीता गया है दोस्तों, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। प्रत्यक्ष कर CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह को नियुक्त किया गया। ये पहले IRS अधिकारी रह चुकी हैं। ये रही संगीता सिंह। भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या रखा गया? तो शुक्रयान जो है वो पहले भारत के शुक्र मिशन का नाम रखा गया है। 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है आयोजन गुजरात के केवड़िया जिले में होगा, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अवस्थित है। लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक रशीद किदवई द्वारा लिखी गई है। ये रहे लीडर्स, पॉलिटिशियन और सिटीजन पुस्तक, याद रखेंगे, रशीद किदवई। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2022 से केवल मांगने वाले को बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लिया गया और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो अरविंद केजरीवाल। 1 अक्टूबर 2022 से बिजली सब्सिडी के लिए लागू किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर इथेनॉल पार्क बनाया जा रहा है पहला? तो पूर्णिया जिले में, बिहार के पूर्णिया जिले में। ये बिहार संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? तो केरल द्वारा बंगाल को हराकर जीता गया है और ये रही दोस्तों केरल की टीम, उन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती है। किसको? तो बंगाल को हराकर केरल द्वारा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो क्या थे दोस्तों? तो कृष्ण कुमार कुन्नत से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इनका नाम था दोस्तों KK, फुल फॉर्म KK का कृष्ण कुमार कुन्नत था और ये गायक थे दोस्तों। अमेज़ॉन के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए CEO जो हैं वो एंडी जेसी को बनाया गया है और ये जेफ बेजोस की जगह लेंगे। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये असम द्वारा डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है दोस्तों, जो पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय एम्बुलेंस सेवा है। पोलैंड और 8 नए देशों में
किस संगठन का अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 आयोजित किया जाएगा? याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए जो IR रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोलैंड और 8 अन्य देशों में हुआ है, और ये जो नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्यों द्वारा ये किया गया है। क्या क्या किया गया है? दोनों का नाम याद रख लेंगे यहाँ पर ही, डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2020, ये दोनों 2022 में हुए हैं, नाटो देशों के द्वारा किया गया है। भारत का पहला FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में चालू किया गया है, और यहाँ FCT का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये हैदराबाद में चालू किया गया। 75वें कांस फिल्म समारोह के लिए किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? तो ये हमारे प्यारे भारत देश को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है कंट्री ऑफ ऑनर। किस देश ने एशिया खेलों 2022 की मेजबानी करने के कार्यक्रम निर्धारित किया है? तो ये चीन द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि अब 2022 ना होकर 2023 में होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय यानी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी द्वारा इसमें टॉप किया गया। और भारत में अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें भारत के 300 में से 8 विश्वविद्यालय हैं। जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो जो एक कमेटी बनाई गई है दोस्तों, उसको लीड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई द्वारा किया जा रहा है, और ये रहे रंजना प्रसाद देसाई, इनको ही बनाया गया है। और किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 तक 50,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया है। 2030 तक कितने दोस्तों? तो 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने की बात कही गई है। उस ऑपरेशन का नाम बताएं जिसके तहत RPF द्वारा केंद्रित प्रयास शुरू किया गया। तो RPF द्वारा याद रखेंगे ऑपरेशन सतर्क। क्या? ऑपरेशन सतर्क चालू किया गया है दोस्तों। कब से कब तक भी अगर याद रख सकते हैं तो दोस्तों 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा यानी बुनकर बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों को बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा ये किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की नई कुल प्रजनन दर कितनी है दोस्तों? तो नई प्रजनन दर 2 है। कितनी है दोस्तों? 2। प्रजनन दर का मतलब होता है दोस्तों एक महिला औसत कितने बच्चे जन्म दे रही है दोस्तों। तो अभी एक महिला औसतन 2 बच्चे। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में अरविंद कृष्णा जी को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, याद रखेंगे, व्हीकल मोमेंटम ट्रैकिंग सिस्टम। ये कौन किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है रेत खनन के अवैध जो होता है उसको रोकने के लिए। जीटो कनेक्ट लॉन्चिंग सत्र को किसने संबोधित किया है? तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चालू किया गया है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो लॉन्च किया जाएगा हरियाणा में, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने PM मित्र योजना लागू किया है? तो PM मित्र योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसमें जो कपड़ा उद्योग से संबंधित हैं उनको समर्थन और साथ में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कौन से राज्य सरकार लोगों में जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक एंड्रॉयड ऐप सैली लॉन्च करेगी? तो ये केरल गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और लॉन्च करेंगी केरल गवर्नमेंट। कौन से ऐप? सैली। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये इन्होंने शपथ ली है दोस्तों यू सुक योली द्वारा। नाम बहुत कठिन रहता है दोस्तों, ऊपर वाले आदमी लोग का नाम यू सुक योली, ये रहे यू सुक योली। किस राज्य सरकार ने अधिगमन योजना शुरू की है? इसके तहत लगभग 3 लाख छात्र अपनी ऑनलाइन शिक्षा के लिए सहायता
के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्राप्त करेंगे। तो ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है। याद रखेंगे, ई अधिगम योजना 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन सहायता के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ई अधिगमन योजना वाला जो दोस्तों हैं वही क्वेश्चन है। 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया। खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में खुलेगा? तो दिल्ली में खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो जो कामी रीता शेरपा हैं उनके द्वारा किया गया है। दोस्तों नाम पे नहीं जाएंगे, कामी रीति शेरपा ये एक पुरुष हैं, उन्होंने 26 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। मुख्यमंत्री मुक्त शिविर कनेक्शन योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार मुक्त शिविर कनेक्शन प्रदान करेगी? तो दिल्ली सरकार द्वारा ये मुक्त शिविर कनेक्शन योजना चालू की गई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यानी लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण चालू किया है? ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये चालू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश, आंसर डी। 75 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल जीता है भारतीय बालकृष्ण दोषी द्वारा। ये वास्तुकार हैं। समाचार में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में अवस्थित? तो सावा झील दोस्तों इराक में अवस्थित है। कहाँ पर ही? तो इराक में। कौन झील? सावा झील। 2027 में SEA बोलने से दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया गेम्स, याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी मलेशिया द्वारा किया जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और इसमें कुछ और फैक्ट जैसे कि 2023 वाला कंबोडिया करेगा जो आने वाला है, 2027 वाला मलेशिया, 2029 वाला सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 78, 4 राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो उत्कर्ष समारोह योजना गुजरात में चालू किया गया है। नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 15 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं उनके द्वारा उनकी जयंती पर मनाया जाता है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है? 2 फैक्ट्स, कैटलीन नोवाक कहाँ की पहली महिला और साथ में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है हंगरी की। किस राज्य में स्थित मंगर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो है वो मंगर गांव को हनी विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पंछी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व प्रवासी पंछी दिवस जो है दोस्तों वो हर साल 2 बार मनाया जाता है। और इस साल कब है? तो 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा इस वर्ष। और इस बार का थीम क्या है दोस्तों? तो प्रकाश प्रदूषण। भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो भारतीय सेना द्वारा दोस्तों मणिपुर में ये घोषणा की गई है कि वो गरीब छात्रों को कोचिंग सेंटर खोलेंगे। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया है? तो ये भोपाल से किया गया है। भारत को किस शहर में एक प्रमुख SCO आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी करनी है? तो भारत को दोस्तों नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स जो रहता है उसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों, और कर चुका है अगर देखेंगे अभी तो। स्काई ब्रिज 721 दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में है? तो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम स्काई ब्रिज रखा है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये स्काई ब्रिज जैसा है भी, ये रहा ब्रिज दोस्तों,
इसका नाम रखा गया स्काई ब्रिज 721। ये है चेक गणराज्य में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेकिया या चेक गणराज्य में दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है? तो उत्कर्ष समारोह जो गुजरात में के भरूच में होने वाला था उसको किया है दोस्तों। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर उबर कप जीता? तो उबर कप दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। तो याद रखेंगे, इससे पहले हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को हरा के जीता, जो कि पुरुषों का बैडमिंटन कप था, और दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबर कप जीता है, जो कि महिलाओं के लिए। ये रही दक्षिण कोरिया की टीम दोस्तों। 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस का मेजबान कौन सा देश है? तो ये सियोल में होने वाला है, दक्षिण कोरिया के में आयोजित होगा 15 विश्व वानिकी कांग्रेस। बी विनोद राजन को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बी विनोद राजन को रॉयल एनफील्ड दोस्तों, जिसको हम लोग बुलेट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से दोस्तों? तो बुलेट। इसके जो सीईओ हैं कौन बने हैं? तो बी विनोद राजन। विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक जो है श्रेष्ठ परियोजना जो गुजरात की है उसके लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है। रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य दोस्तों, इसको बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, और ये बताना है कि किस राज्य में अवस्थित है। याद रखेंगे, ये 52वां भारत का 52वां बाघ के संरक्षण ये अभ्यारण्य होने वाला है दोस्तों। तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान में है रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य। याद रखेंगे, बाघ अभ्यारण्य भारत का 52वां। इससे पहले 51 है, वो आप याद करके जाएंगे, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े वाहन बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे बड़े भारत के वाहन बाजार में भारत का चौथा स्थान है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? ये दोस्तों आपको जान के दुख होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु होती हैं, और ये कितनी है दोस्तों? तो 16.7 लाख मौत 2019 में हुई है दोस्तों वायु प्रदूषण से। किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा। देखिए दोस्तों, इसमें 2 मोड हैं, एक बैटरी है और एक डीजल से चलता है दोस्तों उसको। भारतीय एयरटेल ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये रहे गोपाल विट्ठल जी, इनको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है, और किसके बारे में जागरूकता? तो आतंकवाद के विरुद्ध, क्योंकि राजीव गांधी जो हमारे पीएम रह चुके हैं दोस्तों, उनको याद करके ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बार बार याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, 21 मई। किस राज्य सरकार ने लोक मिलानी योजना शुरू की है? तो लोक मिलानी योजना जो है ये नव निर्मित सरकार है, भगवत मान जी की सरकार पंजाब में, यानी पंजाब सरकार द्वारा चालू किया है लोक मिलानी। इसमें क्या है दोस्तों कि लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए और उनका निवारण के लिए ये चालू किया गया है। ये रहे भगवत मान, पीएम के, पंजाब के सीएम। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत हो गया दोस्तों, और उस पे ही स्थापित किया गया है सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे अधिक निवेशक कौन सा देश है? तो सबसे अधिक निवेश दोस्तों सिंगापुर द्वारा किया गया है, और इसके बाद अमेरिका की बात करेंगे कितने परसेंट? तो 27% जो दोस्तों सिंगापुर ने ही किया है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये उड़ीसा की टीम ने द्वारा जीता गया है दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। किसमें? तो पर्यटन और यात्रा में। 103वां क्वेश्चन, पहला लेवेंडर उत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर ही जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो क्या है, कौन सा उत्सव दोस्तों? तो लेवेंडर उत्सव। भारत
कि नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगोसागर शुरू किया गया। तो बोगोसागर हर वर्ष होता है दोस्तों, इस वर्ष भी हुआ। किसके साथ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच के नौसेना के द्वारा। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये आपका वहाँ लिसन टू योर हार्ट बोल के पुस्तक है किसकी? तो रस्किन बॉन्ड। भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये नई दिल्ली द्वारा प्रगति मैदान में होगा। मतलब नई दिल्ली द्वारा नहीं, नई प्रगति मैदान में नई दिल्ली में होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो ये झारखंड द्वारा वो WHO द्वारा झारखंड को दिया गया है तंबाकू खपत को नियंत्रित करने के लिए। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने नैनो यूरिया यानी तरल रूप है नैनो यूरिया का संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोकोल, गुजरात में। याद रखेंगे, नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात राज्य में निर्मित संयंत्र है। तो ये थे दोस्तों कुछ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मई महीने के करंट अफेयर के दोस्तों। इससे बाहर आप उम्मीद ना करें कि आएगा। अगर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, वो आपके काम का भी नहीं है दोस्तों। वो आप नहीं सारे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके काम आया तो लाइक कर दे दोस्तों। और अगर कुछ गलतियों को सुधारना चाहते हैं या कुछ आप रेनोवेट या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दें, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। जय हिंद।